वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में। और मैं अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद बैक टेस्ट की थी, जो मैंने खुद ट्रेड की है एंड मेरी कम्युनिटी में मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी प्रॉफिटेबली ट्रेड कर रहे हैं। सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ इन इथेरियम स्ट्रैटेजी। क्रिप्टो में ऑलरेडी बुल रन चल रहा है एंड दिस स्ट्रैटेजी विल मेक यू अ लॉट्स ऑफ मनी। सो आई एम श्योर दिस विल बी अ गुड एडिशन टू योर ट्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग दो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, एक ट्रेडिंग व्यू और ट्रेडज़ेला के ऊपर मैंने इसको बैक टेस्ट किया जस्ट टू शो यू हाउ डज इट वर्क इन ऑल ऑफ दैट। एंड ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको इसका चार्ट का टेक्निकल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एग्जैक्टली वर्क्स। सो जैसे जैसे मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाते जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको इसका ब्रेकडाउन भी देते जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में फॉर यू टू बिकम अ प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर। बिकॉज द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट इवन नो कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दिखती कैसी है, होती कैसी है एंड एक्सपीरियंस कैसा होता है। दिस इज माई एफर्ट टूवर्ड्स हेल्पिंग यू आउट एंड शेयरिंग माई one of my profitable strategies which is surely going to help you out. Coming to the pointers, पॉइंट नंबर 1 इज़ आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत क्लैरिफाइड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड करने वाले हो। इथीरियम ट्रेड करोगे, गोल्ड ट्रेड करोगे, बिटकॉइन ट्रेड करोगे, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लैरिफाइड। क्योंकि अगर आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है तो आप कल गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, परसों यूरो यूएसडी और उसके बाद बिटकॉइन, ऐसे काम नहीं करने वाली है। दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली ऑन इथीरियम। ठीक है, इथीरियम पे काम करेगी तो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करके रखा हुआ है। सेकेंड चीज़, आपको टाइम विंडो डिफाइन करना है कि आप कौन से टाइम विंडो में ट्रेड करने वाले हो। इसमें मैंने अपना टाइम विंडो डिफाइन किया हुआ है कि एशिया सेशन के पहले 2 या 3 घंटे के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं एंटर नहीं करूंगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका सेटअप डिफाइंड होना चाहिए। आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका सेटअप एग्जैक्टली कैसा दिखता है, क्या होगा तो आप एंट्री लोगे, क्या नहीं लोगे। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4 विच इज़ योर एंट्री सिस्टम। आपका एंट्री सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या होगा तो आप एंट्री लोगे, कैसे आप एंट्री लोगे, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए आपकी एंट्री के लिए, ये सारे एंट्री सिस्टम में आपका होना चाहिए। एंड लास्ट इज़ योर एग्जिट स्ट्रैटेजी। कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप एग्जिट करोगे, कहाँ पे टेक प्रॉफिट रखोगे। दिस कैन नॉट बी रैंडम। अगर आपने इसको रैंडमली रखा कि हाँ ठीक है अगले रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर लेंगे, देख लेंगे जहाँ पे भी रेजिस्टेंस है वहाँ एग्जिट कर लेंगे, ऐसा काम नहीं चलने वाला है। यू नीड टू डिफाइन योर एग्जिट स्ट्रैटेजी इन एडवांस, regardless of whatever the market is doing doesn't matter. So let's get to the charts. So like I said, this strategy works on Ethereum and I'm going to give you some examples. अब सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ये है कि आपको हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड पर जाना है। हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पर क्यों जाना है? अपना बायस डिसाइड करने के लिए। ये डिसाइड करने के लिए आप लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे। सो इन दिस केस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑफकोर्स इथीरियम इज़ इन अ अप ट्रेंड, राइट। इथीरियम क्लियरली अप ट्रेंड में है, ठीक है। दैट मीन्स मैं बाय करने वाला हूँ, मेरा बायस डिसाइड हो गया है, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ मेरा टाइम विंडो। अब मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का क्राइटेरिया ऐसा है कि जब भी एशिया सेशन के ओपन के बाद इथीरियम मुझे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगा, तब मैं 15 मिनट की कैंडल क्लोज पर एंटर करूंगा। दैट इज माई वेरी सिंपल एंट्री स्ट्रैटेजी। दिस इज द प्रॉबली द मोस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू विल कम अक्रॉस एंड मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा दैट इट वर्क्स एंड इट इज़ प्रॉफिटेबल। सो एंट्री सिस्टम मैंने डिफाइन कर दिया कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी मुझे इथेरियम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगा मैं उसमें एंट्री लूँगा। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। अब यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है दैट प्राइस इज़ इन अ बुलिश मार्केट, प्राइस कंप्लीटली ऊपर जा रहा है, मेरा बायस क्लियरली बुलिश है, एशिया सेशन शुरू हो चुका है। दैट मीन्स प्राइस ने अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो मैं क्या करूँगा, तो मैं एंट्री लूँगा ऑन द 15 मिनट कैंडल क्लोज। सो 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिल गई। दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली वेयर आई वुड लाइक टू एंटर। सो मान लीजिए मैंने 100 पोजीशंस बिल्ड कर ली इन इथीरियम। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पिछले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे। तो ये मेरा लो है। सो इफ़ यू लुक एट दिस केयरफुली ऑन द लाइन चार्ट, दिस इज़ योर हायर लो एंड दिस इज योर हायर हाई। तो पिछले हायर लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है और मेरा टारगेट बहुत सिंपल है। मेरा टारगेट रहेगा 1:2। आई विल नॉट बी ग्रीडी। सो अगर $4,200 का मेरा रिस्क है तो मेरा टारगेट रहेगा $8,400 का। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सो स्टॉप लॉस डिफाइंड है। अब एक और चीज़, कमिंग टू द एग्जिट स्ट्रैटेजी। जब प्राइस 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव करेगा, आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन। सो दैट मीन्स अगर प्राइस ने मुझे $4,200 का प्रॉफिट दिखाया तो मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ जाएगा। उसके बाद अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट जाता है तो मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ। आई विल एग्जिट इन अ
नो लॉस, नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन आउटकम. और द मोमेंट प्राइस गोज 1:2 आई विल एग्जिट. वेरी क्लियर. डजेंट मैटर प्राइस ट्रेंडिंग है, मार्केट ट्रेंडिंग है, कितना बड़ा मूव है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है. मैं मार्केट में सिर्फ आ रहा हूँ अपना 1:2 का ट्रेड लेने के लिए. सो इन दिस एग्जाम्पल एज यू कैन सी यहाँ पे प्राइस ने मुझे ऑलरेडी 5,000 6,000 का प्रॉफिट दे दिया. तो इन दिस सिनेरियो अब मैं अपना प्रॉफिट, अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर लिया है ब्रेक इवन पे. एंड उसके बाद एज यू कैन सी प्राइस इज कमिंग बैक डाउन एंड देन दैट्स आवर टारगेट. सो वी आर ऑलरेडी अप $8,400 ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस मच बेटर. ओके, सो नाउ इन दिस एग्जाम्पल क्लियरली आपको दिख रहा है कि एशिया सेशन ओपन हो चुका है. सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड एशिया सेशन एंड एवरीथिंग, आप ट्रेडिंग व्यू पर जाके सेशन मार्कर्स का इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो. उससे आपके चार्ट पे जैसे बॉक्सेस मेरे चार्ट पे बने हुए हैं, मैंने इसके बारे में बताना भूल गया, ये बॉक्सेस आपके चार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे. कोई भी सेशन का आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो या आप अपना खुद इंडिकेटर बना सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट टाइमिंग्स. कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है. अगर आपको सेशन के टाइमिंग्स भी पता है तो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है ये चीज़. तो अब यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है. एशिया सेशन ओपन हो गया है. मेरा बायस बुलिश है. प्राइस अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देगा, मैं 15 मिनट की कैंडल के क्लोज पे एंटर करूंगा. मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे एंड माय टारगेट विल बी सिंपल 1:2. लेट्स सी इफ प्राइस गिव्स अ ब्रेकआउट. देयर वी गो. वी हैव आवर ब्रेकआउट ओवर हियर. नहीं, कैंडल क्लोज नहीं हुई, सो वी आर नॉट गोइंग टू एंटर. वी विल एंटर ऑन द नेक्स्ट कैंडल. अभी तक हमें कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली है. There we go. So that is a good candle closing जिसके ऊपर I would be comfortable to enter, right? So यहाँ I will take my stop loss will be over here. So in this case my stop loss is $6,500. That means मेरा target रहेगा $13,000 के आसपास. So $13,000 will be my target. And like I said, exit strategy is very clear. 1:1 achieve होगा तो हम stop loss को break even पे trail कर लेंगे. There we go. 1:1 has been achieved. I will now trail my stop loss to break even. अब प्राइस या तो मेरा स्टॉप लॉस लेगा, या तो मुझे ब्रेक इवन पे लेके जाएगा, या तो फिर मुझे प्रॉफिट में लेके जाएगा. लेट्स सी व्हाट द प्राइस लॉस. प्राइस हिट्स अ टारगेट अगेन. $13,000 logged in on this particular example. Of course, amount matter नहीं करता. This is I'm just back testing and showing it to you. But this is how a profitable strategy looks like. एकदम सिंपल है, बट आपको ये ध्यान देना है कि मैंने क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है. इंस्ट्रूमेंट, टाइम विंडो, सेटअप, एग्जिट स्ट्रैटेजी, एंट्री स्ट्रैटेजी एंड योर रिस्क मैनेजमेंट. सिंपल 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए मैं एम कर रहा हूँ. नथिंग क्रेजी. ये सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेड करोगे, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड दिस विल गिव यू एन एज इन द मार्केट्स. एंड लेट मी शो यू द प्रूफ. So coming to the back tested data. So this is TradeZilla. This is what I use for back testing all my trading strategies. यहाँ पे मैंने आपके सामने एक महीने का डेटा रखा हुआ है where this strategy made me $28,000. $28,000 and the win rate has been around 81%. Let me show you the report of this particular strategy. So यहाँ पे as you can see, I started this with a $100,000 account and in 1 month it gave 28% returns. Nothing crazy, just simple 1:2 risk to reward ratio. कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा स्ट्रैटेजी के बारे में कि दिस स्ट्रैटेजी अब एज पर द डेटा, एज पर द बैक टेस्टेड डेटा, मंडे एंड फ्राइडे आर द बेस्ट डेज फॉर दिस स्ट्रैटेजी टू वर्क. बिकॉज फ्राइडे को मुझे $10,000 का प्रॉफिट हुआ था, मंडे को मुझे $5,500 का प्रॉफिट हुआ था. संडे एंड सैटरडे आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड करना, बिकॉज सैटरडे और संडे मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होता है. तो आई वुड से एज पर माई एक्सपीरियंस ट्रेडिंग दिस स्ट्रैटेजी, सैटरडे एंड संडे शुड बी अवॉइडेड. रेस्ट एज यू कैन सी डेटा आपके सामने है एंड दिस इज द ब्यूटी इफ़ यू बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी. अगर आप बैक टेस्टिंग में टाइम इन्वेस्ट करोगे, एंड आई रिपीट दिस गाइज, आई एम अ वेरी बिग स्टूडेंट एंड अ वेरी बिग प्रपोनेंट ऑफ बैक टेस्टिंग. बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ट्रेडिंग में हार्ड वर्क का डेफिनेशन क्या होता है. ट्रेडिंग में हार्ड वर्क का डेफिनेशन होता है बैक टेस्टिंग. एवरी सिंगल वीक आई माई सेल्फ पर्सनली आई स्पेंड एटलीस्ट 10 to 12 hours back testing without fail. And that is the reason I have so much information about my strategy and I have so much knowledge about the markets, because I am spending time with the charts, testing them. As you can see, the average drawdown percent is $1,100. In this case, जब मैं stop loss break even पे ट्रेल करता हूँ तो of course that lowers down the average. And भी बहुत सारी चीज़ें, like for example
there have been 149 winning days. Total trading days were 206. Break even days, losing days, मैक्स कंसेक्यूटिव विनिंग डेज 119. तो मार्केट जब ट्रेंडिंग करेगा, जब मार्केट ट्रेंड में रहेगा तो ये स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली काम करेगी एंड दिस विल गिव यू बैक टू बैक विनिंग स्ट्रीक्स. एंड ऑफकोर्स लूजिंग स्ट्रीक्स भी आएंगी, बट उसमें वॉट मैटर्स इज यू मैनेजिंग योर रिस्क. लेट अस फाइंड आउट एन एग्जाम्पल वेर वी मेड अ लॉस सो दैट वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा. नाउ दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. ओवर हियर इफ यू सी दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल. मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक मिला हमें यहाँ पे इथेरियम में आफ्टर एशिया सेशन ओपन. सो एशिया सेशन ओपन में मुझे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मिल गया. यहाँ पे मैंने बाय कर दिया. मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लो के नीचे. माई रिस्क इज $3,300. दैट मीन्स माई प्रॉफिट विल बी $6,600. एंड द मोमेंट आई अचीव 1:1 प्राइस, आई विल टेक माई स्टॉप लॉस एट अ ब्रेक इवन. There we go, straight into profit. $6,600 right there in just a matter of 2 to 3 hours, right? Let's take another example. Okay, this is good. तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ फॉर योर रेफरेंस, यहाँ पे एज यू कैन सी अभी ट्रेंड जो है क्लियरली बेरिश है, राइट. इन दिस एग्जाम्पल ट्रेंड जो है बेरिश है. 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है. तो इसमें 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम को आप रेफर कर सकते हो बायस बनाने के लिए, बायस डिसाइड करने के लिए. सो इन दिस एग्जाम्पल अब अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो मैं इसमें शॉर्ट एंट्री बनाऊंगा. सो एशिया सेशन शुरू हो चुका है एंड देयर इज़ माई फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द डाउन साइड. क्लोजिंग नहीं मिली है हमें, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग वेट करेंगे क्लोजिंग का. Oh wow, so that there we go, that the candle close. Already इतना बड़ा मूव हो गया, so I will not be interested in entering in a move like this. Already अगर एक बहुत बड़ा मूव आ जाता है तो that is where you should avoid, because आपका stop loss बहुत बड़ा हो जाएगा. मान लीजिए अगर just for example sakes अगर मैं enter कर भी लेता हूँ यहाँ पे with a stop loss of this, that's a $4,000 stop loss and I will have to aim for a $8,000 target in this scenario. अगर मैं इसको play करता हूँ, I highly doubt it will. So it took out my stop loss, right? So this was a clearly avoidable trade. इसको आप easily avoid कर सकते थे. But in this case if you see यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई है. This was also a very easily avoidable trade. Break of structure हमें ज़रूर मिला नीचे की तरफ, but प्राइस ने जो है बहुत बड़ी कैंडल क्लोज थी तो यहाँ पे हम एंटर नहीं कर पाए, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड जब आप इसको टेस्ट करोगे. एंड आई हाईली रिकमेंड दैट गो अहेड, बाय ट्रेडज़ेला जस्ट फॉर 1 month एंड 1 महीने के बाद इस स्ट्रैटेजी को आप 100 या 200 ट्रेड्स पे टेस्ट करो. आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा. अभी क्रिप्टो बुल रन आ चुका है एंड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा चांस है इथेरियम में ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने का. यू विल मेक टन्स ऑफ मनी एंड होपफुली बिकम प्रॉफिटेबल. सो दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ हाउ यू कैन मेक योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो. अगर मैं आपको बिरयानी बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स ला के देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि आप बिरयानी बना के दिखाओ, आपने कभी कैसे बनती है बिरयानी आपने कभी नहीं देखा है. व्हाट आर द चांसेस दैट आप बिरयानी बना पाओगे? बहुत कम है. व्हाई? बिकॉज आपको देखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा कि बिरयानी को एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं. सिमिलरली अगर आपने कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं की है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, कभी फील नहीं किया है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट आप कोई और स्ट्रैटेजी, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज आपकी गलती नहीं, आपने देखा ही नहीं कभी. एंड दैट इज़ वाई मैंने इस स्ट्रैटेजी को आपके लिए रिवील किया है, सो दैट आप इसको खुद ट्रेड कर पाओ, खुद एक्सपीरियंस कर पाओ एंड उसके बाद इससे सीख कर, इसको समझ कर आप आगे जाके खुद की अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना पाओ. आई होप you learned something from this video. I wish you the best. I'll see you in the next one.